की मखमली आवाज वेलवेट वॉइस कुणाल दाते जी और को एंकर रेशमा महेकर। एक चांगली सुरुवात केली आहे कल्पेश बोबलू याने पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतलाय. थोडंसं दबावमध्ये आपल्या पायामध्ये साई स्फोटक हरभाव संघ ज्या प्रकारची धावसंख्या आहे धावफलकावर फक्त आणि फक्त 34 धावा पाहायला मिळते आणि 5व्या षटकाला सुरुवात झाली आहे. कल्पेश बबलू गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट षटकातील पुढे चेंडू टाकला जातोय. लेग स्टंपवर चेंडू होता शतरक्षक देखील आहे डायरेक्ट हिट होईल का? यस, बॅक टू बॅक दुसरा झटका या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय. कल्पेश बबलू क्या बात है. बिल्कुल रन आउट हुए और ये फायदा रहता है बचपन में कंचे गोटियां खेलने का। सीधा थ्रो बेल से टकराया। अब हम कह सकते हैं कि साइंस खारबाव की घटनाएं बढ़ती हुई। अगदी बरोबर. असं वाटतच नाही की हे फाईट बॅक करत आहेत. संधी मिळाली पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची मात्र येते. आतापर्यंत गोलंदाजी खूप चांगली झाली आहे महेंद्र स्पोर्ट भादवड संघाची. कल्पेश बबलू क्या बात आहे, क्लास गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी. त्यानंतर आपण बघितलं थोडंसं भरोसा जतवलं जात आहे. 12 तऱ्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा षटक टाकण्याची संधी मिळाली कल्पेश बबलू याला. देखिए पीटीसी की हम बात करें तो पीटीसी में बबलू पाटिल, शाहिद खान, महेंद्र मागे, हिटमैन हीरानंद, शेलार, कई नाम है ऐसे। शेखर दलवी, साथ ही साथ पुन्हा एकदा राहिल शेख, साहिल शेख। कल्पेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑफस्टमच्या बाहेर निघून ऑन साईडला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू गेलाय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. सिंगलची मदत खूप उशिरानंतर पाहायला मिळते. सिद्दीक भाबे सर तब्बल 4 चेंडू नंतर एक सिंगल धाव आली आहे. इसका मतलब साहब है कि गेंदबाजी कितनी नपी तुली हो रही है। टाइट लेंथ और लाइन को मेंटेन किया है। लाइन ऑफ अटैक लाजवाब है। यही कारण है कि बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे। बबलू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर निघून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. डीप मधून क्षेत्ररक्षक खूप दूरून येते पप्या. मात्र इथे पुन्हा एकदा संधी मिळाली होती रनआउटची. मात्र धाव कंप्लीट केली ते लेग बॅचा इशारा करते पंच. एक्स्ट्राची मदत. कमाल के फील्डर हैं पपिया खारिक. मित्रांनो या स्पर्धेसाठी खास करून कॉमेंट्री बॉक्स आणि जय कुमार ट्रॉफी 2021 या स्पर्धेला जोएब पटेल कुडूसवरून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. एक्स्ट्राच्या धावा मिळाल्या. धावसंख्या झाली धावपलकावर 37 धावा 37 रन. देखिए पिछला मैच हाई स्कोरिंग रहा था, 86 का लक्ष्य था। इस मैच में साइंस की जो बल्लेबाजी है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। गोलंदाजी चांगली होते. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू आणि बॅटच्या बरोबर मधोमध बॅट कांद्याच्या मागे चेंडू सीमेच्या मागे 6 धावांसाठी षटकार. सामना मैदानी रंगणार सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार. बहुत खूबसूरत शॉट विरेश के बल्ले से, मैन फ्रॉम टेमोली। शायद कमेंटेटर्स कर्स काम कर गए. अगदी बरोबर, कारण की भरपूर शांत राहिले होते फलंदाज. वाट बघितली आणि वाट देखील लावली या चेंडूवर. 6 धावा मिळाल्या इथे. आता एक चांगली स्थिती झाली कारण की धावफलकावर धावा 43 धावा झालेले आहेत. कल्पेश बबलू फुलटॉस चेंडू फायदा घेतलाय का पाहूया. प्रयत्न करेल फक्त कारण की चेंडू सीमेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार विरेशच्या बॅट मधून. आई सोना देवी आई गाव देवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची गो आई माझी टेमगर गावाची. मित्रांनो आपण स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर करणार आहोत सिद्दीक बाबे सर, कारण की मान्यवर आपल्याकडे उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो जितू फुलोरे दादांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते तुषार चौधरी साहेबांचा आपण स्वागत आणि सन्मान आपण व्यासपीठावर करायचा आहे. 40 प्लस के मैजिक ऑफ टेमगर जिन्हें कहा जाता है टेमगर का जादू, जीतू फुलोरे. अगदी बरोबर, त्यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान केला जात आहे. तुषार चौधरी आमचे मामा आहेत, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर केला जात आहे. त्यानंतर मी विनंती करतोय व्यासपीठावर सुभाष फुलोरे साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची मी विनंती करतोय जितू फुलोरे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण माननीय सुभाष फुलोरे साहेबांचं आपण स्वागत आणि सन्मान आपण व्यासपीठावर करायचं आहे. मित्रांनो प्रत्येक गावातील नागरिकांना पुन्हा एकदा मी आवाज देतोय, स्पर्धा आपली आहे. चुकून जर कोणाला निमंत्रण गेला नसेल निश्चित मन कमी करू नका, कारण की खूप मोठा दिल आहे इथे करसनजी फुलोरे साहेबांचं, कारण की त्यांनी फ्री
टुर्नामेंट आपल्या भिवंडीमध्ये पहिल्यांदा आणली आहे. विशाल पाटील येथे स्लॉगरचा षटक टाकण्यासाठी पाहूया इथून किती धावा जोडेल फलंदाज हर्षद पाटील, कारण की बॅक टू बॅक दोन षटकार सिद्धी पाहायला मिळालं मागच्या 2 चेंडूंवर. जिथे चांगली गोलंदाजी झाली होती कल्पेश बोबड्याची, मात्र शेवटच्या 2 चेंडूवर 12 धावा खर्च केल्या होत्या. पाहूया विशाल कोणत्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू खूप मोठा लॉंग रनअप आहे. पहिला चेंडू वाईड यॉर्कर मारण्याचा प्रयत्न केला होता, इथे मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते. शॉर्ट टर्नमॅनवर थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षक, त्याचं कारण 2 धावा कंप्लीट करतोय फलंदाज हर्षद पाटील. 2 धावाने संघाची धाव संख्या 50चा आकडा देखील गाठला आहे. 51 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. दोस्तों तैयार हो जाएगा, हाई वोल्टेज मुकाबला अगला होने जा रहा है. मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 और रईस बिल्डर एंड डेवलपर स्पोर्ट्स तलोली तारिक रईस फैम टीम. विशाल पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, स्कोर है 51. सामना कर रहे हैं हर्षद. बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर थी, बल्ले के नीचे से निकल गई. फ्रंट फुट पे ड्राइव लगाना चाहते थे. आज मतला बिल्कुल साफ है, आसमान में कहीं भी बादल नहीं छाए हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में छाए हुए हैं शोमैन ऑफ टेमगर करसन फुलोरे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फिर से आसमान में तान दिया है. क्या गेंद मैदान के बाहर. यस, 6 रन सीधा वीआईपी डाइस के सामने. हाई एंड हैंडसम. आई गावदेवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर गावाची. ये जो 3 सिक्सर आए हैं, एक हर्षद के और 2 विदेश के बल्ले से, इसने स्कोर को सम्मानजनक स्कोर बना लिया है. राजू फुलोरे साहेब देखील व्यासपीठावर उपस्थित झालेला आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. 57 रन. विकेटों को हम देखें तो 4 विकेटें अब तक गिर चुकी है. विशाल पाटिल के सामने विशाल स्ट्रोक लगाया हर्षद पाटिल ने. पाटिल टू पाटिल. हो, इस मरतबा मोड़ने की कोशिश. गेंद जा रही है वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. बल्ले के अंदर लगी थी, फाइन लेग ऊपर खड़ा था. अब रन तेजी से आते हुए और खतरे की घंटी महेंद्रा के लिए बजती हुई. साइंस स्पोर्ट कारबाओ 61 रन 4 विकेट. गावदेवी आई सोना देवी आई गावदेवी आई सोना. झाड़ू स्ट्रोक खेला था. इस तरह के स्ट्रोक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मोइन खान और माइकल क्लार्क बहुत खेला करते थे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए विशाल. फुल टॉस, सीटेड बैटेड स्ट्रोक, घुटना टेक और सिक्सर देख. गेंद चली गई बहुत दूर कहीं 6 रनों के लिए. आई सोना देवी आई गावदेवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर. इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी. स्कोर उछलता हुआ 67. कहाँ 50 के लाले पड़े थे और कहाँ 67. इसलिए टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है. धीमी गेंद, बढ़िया गति परिवर्तन. तो कुल मिला के रन बने 67. 68 की चुनौती रखी है महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने. आई सोना देवी आई गावदेवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर गावाची. आई वाटत तुझे वालोर पाय पाय चालू रे आली तुझ्या दाराची. आई वाटत तुझे वालोर पाय पाय चालू रे आली तुझ्या दाराची. आई वाटत तुझे वालोर पाय पाय चालून आलो तुझ्या दाराची. आई वाटत तुझे वालोर पाय पाय चालून. आइए दोस्तों, बड़ा टॉस होने जा रहा है और 2 बड़े कैप्टन इस वक्त जॉय कुमार के टॉस बॉक्स में. ऑल द बेस्ट हरीश केने एंड ऑल द बेस्ट आकाश वल से. आइए टॉस के लिए हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर
और क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी प्रियांशी इंटरप्राइजेस के प्रदीप चौधरी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम। देखिए, कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्के में सब कुछ छुपा हुआ है। करसन फ्लोरे, शोमैन ऑफ टेमगर, जिन्होंने नया इतिहास लिखा, फ्री एंट्री टूर्नामेंट हिट होता हुआ, और एक तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जॉय कुमार नरेंद्र चौधरी। टॉस को जीता है हरीश केने ने। हरीश, सबसे पहले ये सवाल कि कल से जॉय कुमार ट्रॉफी को सारे टेनिस क्रिकेट दुनिया में फुल एंजॉय किया जा रहा है, तो पूरे इस स्पर्धा में अब तक आपकी जो टीम खेली है, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं? हाँ ज़रूर भावे सर, बहुत अच्छी टीम खेल रही है। सबसे बड़ा उम्मीद है कि अच्छा खेले आगे भी। और जय कुमार में खेलते समय बहुत मज़ा भी आ रहा है, और जैसे मैंने फ्री टूर्नामेंट रखा है, बहुत मज़ा आ रहा है। टॉस जीता है, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे भावे। रीज़न बता सकते हैं? भावे सर, इधर चेस करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसकी वजह से हम बैटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रन मारेंगे और उनके ऊपर प्रेशर देंगे। देखिए, आपके उभरते हुए सितारे साहिल शेख से क्या अपेक्षा है? सर आज साहिल शेख नहीं है, आज उसका पेपर है, थोड़ा आज अनऑफिशियल में आज खेलना पड़ेगा साहिल। तो उसकी जगह पे कौन से बैट्समैन है जो आपको 100% देंगे? राजा है, जीतू है, सब है, सभी से बहुत उम्मीद है, अच्छे से बैटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने की कोशिश करेंगे। कोई टारगेट माइंड सेट करके आए होंगे? 70। ऑल द बेस्ट। आकाश वल से मांगीलाल पालीवाल की जो आपकी टीम है, लोग, मैं अक्सर कहता हूँ, मैगी खाना भूल जाते हैं, मैगी का मैच नहीं भूलते। पहले ये बताइए कि टीम पूरा जो जॉय कुमार में खेली है, एज ए कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, पूरा सेटिस्फाई। टॉस जीतते क्या करते? हम फील्डिंग ही करते। और आपको फील्डिंग मिली है। मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से गेंदबाज हैं जिन पे आप डिपेंड करेंगे कि कम रन दे? किसी एक का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि पूरी टीम हमारी पूरी अच्छी टीम है, सभी अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। और ये बताइए कि कैप्टन जब चेस करने उतरेंगे तो अपनी तरफ से क्या देंगे? मेरे को तो खुद से ज़्यादा अपेक्षा है कि मैं टीम को आगे लेके जाऊँ। लीड कर रहा हूँ तो आगे लेके जाना पड़ेगा ही। दूसरा टूर्नामेंट है, मैगी ने ये बता दिया है कि ये वही मैगी 11 है जो 17 और 18 में धूम मचा दी। क्या लगता है कि जॉय कुमार में धूम मचाने जा रहे हैं? हाँ, हमारे स्पॉन्सर मैगी भाई है, शाहिद है, जो काफ़ी मेहनत कर रहे टीम के पीछे, तो अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। All the best. The news from the toss box is Rice Builder and Developer won the toss, selected bat first, is back to the commentary box. मित्रांनो, एक स्वागताने सन्मान करूया। राजू फुलोरे उपस्थित आहेत। मी विनंती करतो जीतू फुलोरे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण राजू फुलोरे यांचा स्वागताने सन्मान करायचा आहे। हमारे बीच तारिक रईस साहब हैं, हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आपका हम इस्तकबाल कर रहे हैं, और आपसे इल्तिमास है कि आपको हमारे वीआईपी जीनत को दोबाला करना है और वीआईपी डाइस पे आना है। अगर मांगीलाल पालीवाल साहब हमारे बीच में है तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे भी निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है, प्लीज़। उनके कोच शाहिद अंसारी, आपका भी इस्तकबाल है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वाइड दिनेश भंडारी ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। 68 का टारगेट है। इस मैच को जीतने के लिए महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने एक अच्छी चुनौती पेश की है साइश खारबाव ने। देखिए, अजय गरत, दिनेश भंडारी भी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो वेरिएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी हाँ, पेस में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही चालाकी से करते हैं। बबलू के पास स्ट्राइक है।
इस बार देखिए थोड़ा इंतजार करते हुए कट करना चाहते थे, लेकिन फिर से गेंद दिशाहीन, फिर से वाइड घोषित कर दिया है अंपायर अजीम हमदुल्ले ने। तो अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती है दिनेश के लिए। बिल्कुल। विवर्ट पिछले सीजन में जो एमजे ट्रॉफी हुआ था उसके पहले मैच के पहले ही ओवर में दिनेश भंडारी ने हैट्रिक किया था। बबलू के साथ शिवेश आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए, दो विस्फोटक सलामी बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट की खासियत है कि 60 प्लस टोटल ज़्यादा चेस नहीं हुआ है। कट करने की कोशिश इस बार ज़रूर गेंद लाइन के अंदर थी। बबलू भी बार बार कट शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि मौके भी मिल रहे हैं उनको, लेकिन अभी तक कोई भी गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए हैं। पहली दो गेंदें वाइड भी रही थी। रन संख्या 2 बिना किसी नुकसान के। 11 के ऊपर का आस्किंग रेट है। ऑन साइड में इस समय 4 फील्डर्स, उसमें से एक बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 5 है और उसमें से भी एक बाउंड्री पर। ओहो, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे बबलू, लेकिन बल्ले की टो पर लगी, कोई रन नहीं। अजय गरत कल सुनहरा मौका है 20 कप्तानों को रेस में अगर आते हैं, मैच में किस्मत आपका साथ ना दे, लकी ड्रॉ में अगर मिलता है तो पंडित फ्लोरे की तरफ से आपको एक एलईडी दिया जाएगा। क्या बात है, तो भी बल्ले बल्ले है। ओहो, इस बार शायद ऐसे लगता है कि किनारा लगा था, जिस तरह से विकेट कीपर का रिएक्शन आया। Yes, there is a voice, there is a sound. I think dropped by wicketkeeper, not a happy Videsh. वापसी अच्छी की है पहली दो वाइड गेंदें करने के बाद दिनेश ने दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बबलू के लिए। इस बार सही संपर्क, बैकफुट पर जाकर हैमर्ड किया है कवर पॉइंट के ऊपर से, 4 रन। मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव, जाईल तीथ मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव. Goes his back foot and look at that max room. And hammered very hard over the infield, couple of bounces, cross the cover boundary for 4. बार बार हालांकि कोशिश हो रही थी वहां से चौका जड़ने की, आखिरकार सफलता मिलती हुई बबलू को। चौके से उन्होंने अपना खाता खोला है। कदमों का इस्तेमाल इस बार ड्राइव किया है, लगभग यॉर्क कर लिया था अपने आप को, जिस वजह से ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। मिड ऑन पर खिलाड़ी भी मौजूद, वहां पर दीपक मडवी सिंगल से स्कोर आगे बढ़ाते हुए बबलू पाटिल, स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस की यदि मैं बात करूं तो 65 रन कल धनेश 11 ने चेस किए थे माउली स्पोर्ट्स के विरुद्ध। माउली स्पोर्ट्स ने 64 रन बनाए थे। हालांकि आज लगभग 92 रन भी चेस होते होते रह गए, लेकिन वो एकमात्र मैच है जिसमें सक्सेसफुली 60 प्लस टोटल चेज हुआ है। तो रिकॉर्ड ये बताता है कि ये टारगेट बहुत ही अच्छा है। इस बार फ्लाइट दिया था, रिवर्स स्वीप किया है, फील्डर के पास गेंद जाती हुई पॉइंट की तरफ, 1 रन चुराते हुए दोनों भी बल्लेबाज। शिवेश ने अपना खाता खोला और ये एक अच्छा ओवर कहा जा सकता है दिनेश भंडारी द्वारा। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, पहली 2 गेंदें वाइड हुई थी, दबाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर था, लेकिन दबाव में अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने और एक इकोनॉमिकल ओवर की समाप्ति। स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के महिंद्रा स्पोर्ट्स। बचे हुए 5 ओवर्स में 60 रनों की आवश्यकता है, यानी कि अब आवश्यक रन रेट जो पारी की शुरुआत में 11 के थोड़ा सा ऊपर था वो सीधे 12 पर चला गया है और ये होता रहेगा। यदि आवश्यक रन रेट के अनुसार बल्लेबाजी नहीं होती है तो ज़रूर रिक्वायर्ड रेट बढ़ता ही जाएगा और दबाव कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर और बढ़ सकता है। पहले ओवर में भरसक कोशिश की बबलू ने बड़े बड़े शॉट्स खेलने की, लेकिन उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। समय का ख्याल रखना है साइश खारबाव टीम के कैप्टन, समय ज़्यादा बर्बाद ना करे। इसके बाद रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और मैगी 11 के बीच में बहुत ही बड़ा मुकाबला। उसके बाद भी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा एसपी दापोडे और भरत स्पोर्ट्स वर्लपाड़ा के बीच में। भरत स्पोर्ट्स वर्लपाड़ा इस टूर्नामेंट की वो टीम है जिन्होंने सबसे बड़ा टोटल बनाया, 6 ओवर्स में 91 बनाए थे, 91 रन हमजा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। और हमजा स्पोर्ट्स ने भी रनों का पीछा तो अच्छा किया था, खास तौर पर अकील ने जो पारी खेली थी वो गजब की पारी थी। 2 ओवर में जब 60 रन चाहिए थे तो आखिर में इक्वेशन 1 गेंद पर 7 रनों का देखने को मिला था। इतनी तूफानी बैटिंग की थी अकील ने, 48 रनों की नाबाद पारी खेली थी उन्होंने अपनी टीम के लिए। नेवर लेकर दीपक मडवी, दीपक मडवी
का जहाँ तक सवाल है, जब वो एनआर बोरपाड़ा के लिए खेलते थे तो ज़रूर कुछ मैचेस में वो रेगुलर गेंदबाज की तरह भी गेंदबाजी किया करते थे। एक ऐसा दौर था जब वो लगातार गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन ओवरऑल उनका करियर देखे हम, बड़े अनुभवी खिलाड़ी है। हालांकि एक पार्ट टाइमर की तरह उनकी तरफ देखा जाता है, लेकिन बड़े चतुर खिलाड़ी है। पहली गेंद अच्छी रही, ऑफ स्टंप के करीब से सीधे विकेट कीपर के पास, बहुत ज़्यादा शफल करते हुए ऑन साइड में उठाने का प्रयास किया था वहाँ पर बैट्समैन शिवेश ने। अर्जेंसी नज़र आ रही है बल्लेबाजों द्वारा, तेज़ गति से रन्स बनाना तो चाह रहे हैं और उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि रिक्वायर रेट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बड़े शॉट्स नहीं आएंगे तो फिर और ज़्यादा दबाव बनेगा, लेकिन अच्छी तकनीक का भी परिचय देना होगा। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुलर लेंथ पैर पर लगी है, लेकिन निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी। गेंद जा रही है स्क्वेरिश थर्डमैन की तरफ, वहाँ पर फील्डर पहुँचे हैं और ये कुछ अतिरिक्त रन मिलेंगे। जी हाँ, लेग बाय के जरिए 2 रन और 1 शॉट का भी इशारा कर रहे हैं अंपायर, तो 1 ही रन मिलेगा। अंपायर शकील कोटी ने 1 शॉट का इशारा किया है। 1 ही रन स्कोर में जुड़ता हुआ, स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट अभी तक कोई भी गिरा नहीं है, लेकिन तेज गति से सलामी बल्लेबाज अभी तक रन नहीं बना पाए हैं। इस बार बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर तैनात है वहां पर। पावर प्ले का ये दूसरा और अंतिम ओवर। पहले ओवर में 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर थे, लेकिन दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, जिसमें एक डीप स्क्वायर लेग है और एक डीप मिड विकेट। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी बाउंड्री पर रखा गया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। शायद दीपक मडवी फील्डिंग में कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। जी नहीं, ऑफ साइड में 5 और ऑन साइड में 4, ये है फील्ड की व्यूह रचना। इस बार अच्छी गेंद इनसाइड एज, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग भी नजर आती हुई, लेकिन 1 रन वहां पर लेने से रोक नहीं पाए बबलू को फील्डर। कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज। महिंद्रा स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा नाम है भिवंडी सिटी क्रिकेट का। धीमी शुरुआत है, रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। बार बार लगातार ऑन साइड में लॉफ्ट करने का प्रयास हो रहा है और उसको बहुत अच्छी तरह से भाप लिया है दीपक मडवी ने। काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, मूलतः हालांकि वो अपने बैटिंग के लिए ही जाने गए हैं, लेकिन आज वो दिखा रहे हैं कि वो एक चतुर बॉलर भी है। एक और अच्छी गेंद, इस बार पैर पर लगी है, हल्की सी अपील भी, हालांकि अपील में कोई ज़्यादा दमखम नहीं था। लेग बाय के जरिए 1 रन और इसके साथ ही दीपक मडवी का बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 12 रन बिना किसी नुकसान के। 12 विदाउट लॉस महिंद्रा स्पोर्ट्स। 6 पर बबलू और 2 पर शिवेश खेल रहे हैं। किसी ने भी शायद ये उम्मीद नहीं की होगी कि बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 12 ही रन पावर प्ले में महिंद्रा स्पोर्ट्स बना पाएगी। वैसे देखा जाए तो बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है। आने वाले बल्लेबाजों में अनुभवी बल्लेबाजों की यदि मैं बात करूं तो सचिन गायकवाड़ का आना बाकी है। सुरेश पारदी वाकई में भारत के एक विस्फोटक बल्लेबाज है, अच्छा ऑलराउंडर है। गेंदबाजी बढ़िया की सुरेश पारदी ने इस मैच में। 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट। हालांकि 4 ओवर में पहले अच्छी गेंदबाजी रही थी, लेकिन आखिर की जो खासतौर पर 8 गेंदें थी उस पर 30 रन बनाए इस मैच में साइश खारबाव टीम ने, और वहीं से वापसी हुई है। और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास लेकर आप गेंदबाज भी गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ से 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 56 रनों की आवश्यकता है। देखिए कैसे रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले ओवर में 12 का था, अब 14 का हो गया है। और जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक आध विकेट इस ओवर में शायद गेंदबाज को मिल सकता है, या फिर कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय पाटिल के हाथ में गेंद थमा दी है साइश खारबाव के कैप्टन ने। महेश ठाकरे भी एक अच्छे विकल्प है गेंदबाजी में, लेकिन अक्षय पर इस तीसरे ओवर में भरोसा जताया गया है। काफी शांत और खामोश इस समय खेल चल रहा है, क्योंकि चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। स्टैंड्स में अच्छी संख्या में दर्शक मौजूद है। बहुत ही प्रसन्न वातावरण है यहाँ पर सोनादेवी क्रिकेट ग्राउंड पर टीमघर भिवंडी में। अक्षय की ओर की पहली गेंद, अच्छी गेंद है ये, फुलर लेन पैर पर लगी थी, रनआउट का मौका है और विकेट अपना फेंक दिया है शिवेश ने। पहले विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़े शॉट्स लग नहीं रहे थे, ये गेंद पैर पर लगी थी। देखिए आगे निकले
गेंदबाज पहले ही गेंद तक पहुंच चुके थे फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए, और काम तमाम होता हुआ शेवेश का कहीं ना कहीं जानबूझकर भी ये विकेट फेंका गया है जिस तरह से शेवेश आउट हुए हैं, क्योंकि काफी स्ट्रगल कर रहे थे। 7 गेंदें खेली उन्होंने और सिर्फ 2 रनों का योगदान दे पाए। 12 पर 1 महिंद्रा स्पोर्ट्स। लग ही नहीं रहा है कि महिंद्रा स्पोर्ट्स इस समय बल्लेबाजी कर रही है जिस तरह से अभी तक बैटिंग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। और यहाँ पर एक सोच ये नज़र आ रही है कि पिछले ओवर में बायत के गेंदबाज ने गेंदबाजी की थी, दीपक मडवी ने बांध कर रखा हुआ था दोनों बल्लेबाजों को, तो उस सोच के साथ तीसरा ओवर भी बायत के गेंदबाज को दिया गया है, अक्षय को, और अक्षय ने भी पहली गेंद पर निराश नहीं किया है, शुरुआत अच्छी की है इस ओवर की। थोड़े विश्राम के बाद फिर से कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए सिद्दीक बाबे, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। देखिए, गेंदबाजी जो हो रही है वो बिल्कुल चैनल में हो रही है। जी हाँ, खास बात यह है कि ऑफ स्टंप के करीब गेंदबाजी हो रही है और फुलर लेंथ, हाथ खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पहले ओवर में कुछ दिशाहीन गेंदें की थी दिनेश भंडारी ने, उसका फायदा नहीं उठा पाए थे बबलू। और देखिए, जब आपको कमजोर गेंदें मिलती है ना, उसका फायदा आप नहीं उठाते हो तो फिर बाद में ऐसा होता है कि कमजोर गेंदों पर भी आप अच्छे शॉट्स नहीं खेल पाते और गेंदबाज का भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ जाता है। समय में कोऑपरेट करना है। साइंस स्पोर्ट खरबाओं इस बात का ध्यान रहे। नए बैट्समैन सुरेश पारदी, फुल टॉस गेंद लॉफ्ट कर दिया है, डाउन द ग्राउंड। अच्छा स्ट्रोक है, कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे लेकिन फील्डर बहुत सतर्क है। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा है वहां पर सुरेश पारदी को। पूरा लाभ हालांकि नहीं उठा पाए फुल टॉस गेंद का। महेश ठाकरे लॉन्ग ऑन की दिशा में मौजूद। देखिए अजय, कल एक और नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरे और उनकी पूरी टीम। जो फाइनल के 2 कैप्टन रहेंगे वो ट्रॉफी के साथ पूरे मैदान में फाइनल से पहले उनको रथ यात्रा कराई जाएंगी, रॉयल रथ यात्रा। क्या बात है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, डायरेक्ट हिट और एक और बैट्समैन रन आउट। बबलू ने भी अपना विकेट आखिरकार फेंक दिया है। हताशा बिल्कुल साफ नजर आ रही है जिस तरह से विकेट पे विकेट फेंके जा रहे हैं। और साइंस स्पोर्ट ने बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल जो दबाव बढ़ाया है उससे उबर नहीं पा रही है महिंद्रा स्पोर्ट। कैप्टन बाला तरे आए हैं बल्लेबाजी को, हालांकि बहुत गहराई तक बल्लेबाजी है। हवा और दवा वाले बैट्समैन सचिन गायकवाड का आना बाकी है। पप्या खाड़िक बहुत अच्छे टच में है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखे तो बहुत पड़ला भारी हो चुका है साइंस खरबाव का। कल एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं करसन फ्लोरे और जॉय कुमार। जो 2 कैप्टन रहेंगे फाइनल के, उनको पूरे ग्राउंड का रथ में चक्कर लगाया जाएगा और थोड़ी देर के लिए यहाँ समा पेश होगा कि रजवाड़े और नवाबों की सवारी आती हुई ट्रॉफी के साथ। यानी कि कल बिल्कुल शाही फाइनल हमें देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट का। जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 एक अद्भुत टूर्नामेंट। बालातरी के पास स्ट्राइक नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं और कहीं ना कहीं दबाव है इस समय महिंद्रा के ऊपर। लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी, क्या गजब की बॉलिंग हो रही है। अजय गरत, आपको तो मौका नहीं मिला है रथ में बैठने का, मुझे भी नहीं मिला है। बहरहाल बहुत पहले जब कल्याण में टांगे चलते थे तो उसमें बैठा हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप बैलगाड़ी में ज़रूर बैठे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में बहुत सवारी की है मैंने भी बैलगाड़ी की। गांव में रहने का ये फायदा होता है, लेकिन आजकल गांव में भी बैलगाड़ियां ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। इस बार स्विच हिट और खाली क्षेत्र में डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर अद्भुत सिक्सर बालातरी की बैट से। मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव, जाईल तीथ मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव। कमाल का शॉट खेला है वहाँ पे बालातरे ने। आइए देखते हैं, स्विच हिट था लेकिन साथ ही साथ स्वीट हिट भी था। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 19 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों भी जो विकेट गिरे हैं वो रनआउट के जरिए गिरे हैं, क्योंकि बहुत हैरान और परेशान हो गए थे सलामी बल्लेबाज कल्पेश उर्फ बबलू और शिवेश गायकवाड। दोनों ने अपने विकेट एक तरह से फेक दिए। थांबवतोय कमेंट्री बॉक्स, कारण की गावातील कोणी ग्रामस्थ मंडळ, कोणी ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक जर इथं सज्ज असतील तर प्लीज आपण व्यासपीठावर यायचं। आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। स्पर्धा आपली आहे, करसनजी फुलोरे साहेब देखील आपलेच आहेत आणि ही स्पर्धा फ्री
एंट्री टूर्नामेंट आहे. या स्पर्धेमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. यहाँ से 19 गेंदें बची है, 49 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए. इस बार ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, बल्ले के अंदर लगी थी गेंद, जिस वजह से सिर्फ 1 रन मिल पाया है बालातरे को. हम कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे थे रथ यात्रा की या फिर बैलगाड़ी की सवारी की, लेकिन बालातरे जानते हैं कि अब हवाई यात्रा करनी होगी मैच को जीतने के लिए. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 3 ओवर 20 रन और विकेटों को हम देखें तो 2 बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए अब 48 रन चाहिए. जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 16.00 का है. वन ऑफ द हेल्दी आस्किंग रन रेट in front of Mahindra Sport. You are watching full enjoy of Indian cricket, Joy Kumar Trophy 2021. Welcome all of you and good afternoon from showman of Temgar, Karsan Flore, Narendra Chaudhary, Managing Director of Joy Kumar and Joy Kumar Sports. Yes, two good batsmen on the pitch like Balatare, the captain of Mahindra, and Suresh Pardi. Batsmen to follow, Sachin Gaikwad and Pape Akharik. These two are the very dangerous customer in death overs. Is going to be Deepak Madhvi continue, heart of Bhiwandi, one of the great player. Left arm round wicket. Facing him Balatare. This time beauty, wrong one from Madhvi. Once more extra run by signal from umpire. It has been a tidy and experienced bowling from Deepak Madhvi. In first over he considered only 6 runs, and what a ball last one was. गजब की गेंदबाजी दीपक मडवी की देखने को मिल रही है. पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, हालांकि 4 रन बने थे, उसमें से 2 अतिरिक्त रन थे लेग बाइज के जरिए, और इस ओवर की शुरुआत भी अतिरिक्त रन के साथ हुई है. लेकिन इस तरह के अतिरिक्त रन गेंदबाज के खाते में नहीं जाते हैं, बाइज और लेग बाइज के. Left arm over the wicket. Goes to Suresh Pardi once more in trouble. It has been a great bowling from heart of Bhiwandi, Deepak Madhvi. दीपक मडवी को अपनी मर्यादाएं पता है, उनको पता है कि उनके पास ज़्यादा रफ्तार नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी पर ध्यान दे रहे हैं और अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं. Deepak Madhvi. This time flicks beautifully over the backward square leg. Great shot, 6 runs. मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव जाईल तीथ मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव. What a shot, Ajay, from Suresh Pardi. Look at that slightly risky one. Ball is on the stumps, but a risky flick stroke for a glorious timing. Tremendous power, 6 runs. Score bouncing to 27 for the loss of 2 wickets. जोखिम उठाकर अब बल्लेबाजी करनी ही होगी, क्योंकि आवश्यक रन रेट काफ़ी ऊपर चला गया है. 15 गेंदों में 41 रन यहाँ से और बनाने हैं. इसमें विकेट्स भी ज़रूर गिर सकते हैं, लेकिन अब शांत बैठने से काम होने वाला नहीं है. ये बात अच्छी तरह से जानते हैं दोनों भी बल्लेबाज. सुरेश पारदी का ये पहला सिक्सर, हालांकि मिडिल स्टंप की तरफ लगभग आती हुई गेंद थी, लेकिन संपर्क बहुत अच्छा था. Deepak Madhvi. Bosto Pardi, lovely looking on drive. Misfield and ball is ricochets to the boundary for 4. Mahesh Thakre is there, I think, but this is the poor fielding from Thakre in deep. और इस तरह से जब फील्डिंग होती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के मनोबल को भी ठेस पहुंचती है. गेंद अच्छी थी, शॉट भी बढ़िया था, बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑन साइड में खेला था, लेकिन देखिए गेंद हल्की सी घूमी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो रोक सकते थे, नहीं रोक पाए महेश ठाकरे, और चौका मिलता हुआ सुरेश पारदी को. Mahindra come back in the game now, 31. Another lovely looking drive, fine effort from Deepak, but with the stroke batsman through for 1-2 total. Now score moves up to 32. Mahindra Sport chasing a target of 68. 4th over in progress. Bala Tare on strike, the captain of Mahindra Sport. Short third man, backward point, mid off, and short fine leg inside the circle. This time a lovely looking out drive
tucking on the onside of his toes. Fine return from deep, and that marks end of the fourth over. His score is 33 for the loss of 2 wicket. 4 ओवर की समाप्ति 33 रन. 2 ओवर में कितने चाहिए? 35 चाहिए. हम आपको लिए चलते हैं संदेश के पास. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आगमन झालेलं आहे रईस बिल्डर संघाचे करता धरता तारिक रईस साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. दिलखुश व्यक्ती आपण पाहतायत करसनजी फुलोरे यांच्या माध्यमातून हा मेगा इव्हेंट आपण पाहताय. जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे. उद्या मेगा फायनल डे असेल या स्पर्धेचं. अतिशय जबरदस्त आपण पाहतो ही स्पर्धा. दो कल बहुत ही बढ़िया चीजें हैं. तमाम कैप्टन ड्रेस में रहेंगे. अगर चिट्ठी उनके नाम की निकली, अगर ड्रेस में रहेंगे तो ही उनको पंडित फ्लोरे स्पॉन्सर एलईडी दिया जाएगा. खेल की शुरुआत करना है अंपायर्स. साथ ही साथ कल 2 जो फाइनल के कैप्टन है, फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ उनको पूरे ग्राउंड की रथ यात्रा की जाएंगी. तारिक रईस साहब हमसे जुड़ते हुए. स्पीडअप करायचं आहे प्लीज. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. देखिए अभी ड्रिंक्स इंटरवल नहीं रहेगा. जो कप्तानों का लकी ड्रॉ होने वाला है उसमें 19 कप्तानों के ही नाम रहने वाले हैं. जॉय कुमार को नहीं रखा है क्योंकि लोगों को फुल एंजॉय का मौका दिया जा रहा है. ये बात है. तारिक रईस साहब जुड़ चुके हैं. हमारे साथी कमेंटेटर संदेश ने बताया कि बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है और किसी ने सच कहा है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है. सादगी में ही कयामत की अदा होती है. और तुम जो आते हो अदा करने मस्जिद में नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है. क्या बात है. यही तो आपका वो अंदाज है जो कई लोगों को भा जाता है. जबरदस्त कमेंट्री, उसके साथ जबरदस्त शायराना अंदाज. सिद्धार्थ राप्टे को बुलाया गया है क्योंकि ये ओवर करो और मरो का ओवर है. यहाँ से महिंद्रा के बैट्समैन जिनके पास 8 विकेट हाथ में रिस्क लेना चाहेंगे. 2 ओवर में 35 है. देखना है बाला तरे के जहन में क्या चल रहा है. सिद्धार्थ राप्टे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए. बाला तरे को बल्ले के अंदर गेंद लगी है और दूसरे की कोशिश है, मना किया वहां पर. देखिए अजय सिद्धार्थ राप्टे पिछले 2-3 साल से एक्यूरेसी में बहुत परफेक्ट नजर आए हैं. और साइश खारबाव की गेंदबाजी हम देखें तो उसमें बायात के गेंदबाजों की अच्छी भरमार नजर आ रही है. दीपक मडवी, उससे पहले अक्षय को भी हमने देखा और अब सिद्धार्थ राप्टे. प्रणय पाटिल फील्ड को सजाते हुए. देखिए नंदन पाटिल है, प्रणय पाटिल है, साथ ही साथ दीपक मडवी है, महेश ठाकरे हैं. ये वो खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव की भरमार है और एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर. सिद्धार्थ राप्टे. ओ बढ़िया गेंद हवा में लहराती भी पहुंची थी और ऊपर खेल बैठे वहां पर बैट्समैन. जहां गेंद के लाइन के बाहर उनका बल्ला था और थोड़ा क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाह रहे थे वहां पर सुरेश पारदी. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में. बीट हुए. अच्छी गेंदबाजी. 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है सिद्धार्थ ने. 10 गेंदें शेष है. 34 रनों की आवश्यकता है. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. इस मरतबा एक और अच्छी गेंद. बाल बच गए वहां पर, लेकिन अतिरिक्त रन बहुत आ रहे हैं. बाई. जी हाँ, 22 और लेग बाइज के जो अतिरिक्त रन है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिले हैं. विकेट कीपर कहीं ना कहीं गेंदों को रोकने में थोड़े असफल भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल गेंदबाजी लाजवाब रही है और एक अच्छी रणनीति है. फुलर लेंथ की ही ज़्यादा गेंदबाजी हुई है इस पूरे पारी में. गेंद पैर के नज़दीक से गुजरी है वहाँ पर और ऑफ स्टंप के ज़रूर थोड़ी बाहर जा रही थी. इससे कहते हैं बाल बचना. महेश ठाकरे आए अब विकेट कीपिंग के लिए. सिद्धार्थ राप्टे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए. फिर से अच्छी गेंद और बॉल बेल्स को ट्रिप करती निकल गई. साइड आर्म गेंद थी, रॉन्ग वन. बेल्स लेकर चली गई. आउट हो गए बाला तरे.
एंगल का भी अच्छा इस्तेमाल किया है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंद की, और देखिए उस वजह से भी गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई है एंगल के तहत और पूरी तरह से चूक गए खेलने में बाला तरे। काफ़ी निराश किया है बाला ने इस मैच में, एक छक्का ज़रूर लगाया लेकिन उसके अलावा कुछ बड़े शॉट्स वो नहीं खेल पाए, सिर्फ 9 रनों का योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन पप्या खारिक, और पप्या खारिक कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में है, कल 3 छक्के जड़े थे उन्होंने यहाँ पर। और बीपीएल में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो जब आए जब टीम के लिए गर्म पानी की स्थिति है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से जीतने के लिए 33 रन बनाने हैं और मात्र 9 या मेरे ख्याल से 8 ही गेंदे हैं। जी हाँ, 8 गेंदे और 33 रन। सिद्धार्थ राप्टे, देखिए क्रीज के कोने का कितना अच्छा इस्तेमाल किया था। गेंद को आप बाएं हाथ के गेंदबाज है तो आपके पास रॉन्ग वन भी होना जरूरी है। सिद्धार्थ राप्टे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए पप्या के लिए बॉलर बैक ड्राइव, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, 1 रन। अच्छी सोच की गेंदबाजी आज मैं कहूंगा राप्टे की, नए बैट्समैन के फुटवर्क को चेक किया था। और इस तरह की गेंदबाजी आप लगातार यदि करते हो तो फिर 6 ओवर में 50 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं। और टारगेट हम देखें तो 68 का है, बहुत अच्छा टारगेट पहले तो बल्लेबाजों ने सेट किया, उसके बाद सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है साइश खारबाव टीम के लिए। सिद्धार्थ राप्टे कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिए हर कोशिश की जा रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। सिर्फ 1 रन, मिसफील्ड, थ्रो सीधा स्टंप्स पे, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 ओवर में अब डू और डाई की स्थिति आ चुकी है, 30 रन चाहिए। और अजय 25 प्लस 4 मरतबा BC4 फॉर्मेट क्रिकेट में बन चुके। एक मरतबा तो वो इतिहास रचा आतिश पाटिल ने, लेट गोपीनाथ मुंडे 2015, 2016 में 30 रन जावेद ने बनाए थे एनआर से खेलते हुए मराठा पंजाब यशपाल माली के सामने। 25 के ऊपर 4 मरतबा इतिहास बना है। ये VIP डाइस, करसन फ्लोरे मैन बिहाइंड शो, और सुभाष ठाकरे काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे। देखिए मेहनत सबकी है, क्योंकि कब जब भी कामयाब होता है कोई फिल्म, जब भी हिट होती है। चेतन पवार हैं और साथ ही साथ जीत पवार हैं, जीत पाटिल हैं, यस, और चिराग माली बिग बर्ड ऑफ रानाल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। 1 ओवर अक्षय पाटिल को लगाया गया है। सामना करेंगे पप्या खारिक। पप्या खारिक ने यह कारनामा ज़रूर अंजाम दिया है 36 रन बनाने का, लेकिन वो ग्रामीण क्रिकेट में आखिरी ओवर में 36 रन बनाए थे उन्होंने। अक्षय उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। शुरुआत तो कर दी है पप्या खारिक ने। जी हाँ, शुरुआत की है लेकिन निरंतरता भी रखनी होगी। लगातार इस तरह के ऊंचे ऊंचे शॉट्स खेलने होंगे, छक्के लगाने होंगे। ओवर पिच गेंद थी और ऐसे लगता है कि बल्ले के थोड़े अंदर लगी है, फिर भी देखिए एलिवेशन भी मिला और अंतर भी मिला। देखिए चिराग माली का बल्ला कहीं खो गया है, अगर कोई भी ला कर देगा तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा। ये बैट्समैन अगले मैच के लिए बहुत जरूरी है SP दापोटे के लिए। 5 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता महिंद्रा स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। अक्षय लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ओ छूट गया घी का लड्डू। फुल टॉस गेंद थी, पेस पे बीट हुए। बहुत ही अच्छा मौका था, ये मौका गवा दिया है पप्या खारिक ने। पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, उसका कहीं ना कहीं असर हुआ था गेंदबाज पर। कमजोर गेंद कर बैठे थे लेकिन फायदा नहीं उठा पाए पप्या खारिक, और अब 4 गेंदों में 4 छक्कों की आवश्यकता। अजय आपको लगता नहीं कि पप्या खारिक सचिन गायकवाड़ को ऊपर आना चाहिए था बल्लेबाजी के लिए? ओ बढ़िया गेंद, ये देखिए गति परिवर्तन बहुत चतुराई से। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और पुश करो और खुश रहो।
मुझे लगता है कि पप्या खारिक को ऊपर आ सकते थे। जिस तरह से कल उन्होंने यहाँ पर बैटिंग की थी, सचिन ने हालांकि स्ट्रगल किया था, सचिन को ठीक है पीछे रखा गया है, लेकिन पप्या थोड़ा ऊपर आ सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ी सी गलती हुई है और खासतौर पर सलामी बल्लेबाजों ने निराश किया। कल्पेश और शिवेश ने पावर प्ले पूरा खेला लेकिन सिर्फ 12 ही रन बना पाए थे, तो वहां पर भी काफी हद तक मैच थोड़ा हाथ से निकल गया महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। अक्षय पाटिल सामना करेंगे सुरेश पारदी। 3 गेंदों पे कितने रन चाहिए? 3-23 औपचारिकता रह गई है। पारदी को पुल करने की कोशिश, सवाल पूछा, गेंद शरीर से टकराने के बाद गई थी और लग रहा है कि साइंस स्पोर्ट की नजर अगली पायदान पर। अक्षय पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा फिर से शफल करके खेला। 1 रन, आखिरी गेंद बची है, लेग बाय का इशारा अंपायर का। विष्णू पाटील इथे उपस्थित झालेला आहे, दापोडे गावचे समाजसेवक आहेत आणि एस पी दापोडे संघाचे मॅनेजर म्हटलं तर वागवट येणार नाही आहे, कारण की टीमला सपोर्ट करतायत. मी विनंती करते आपल्याला की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. विष्णू पाटील दापोडे गावचे समाजसेवक. आखिरी गेंद अक्षय, पपिया को ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन और महेंद्र जॉय कुमार ट्रॉफी के बाहर. कॉन्ग्रेचुलेशन साइंस खारबाओं, द कैप्टन एंड ऑल टीम एंड महेंद्र पाटिल जी, एंड हार्ड लक संजय मात्रे जी, एंड हार्ड लक महिंद्रा स्पोर्ट एंड कैप्टन बाला तरे. आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत कर रहे हैं. इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, हर्षद पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच, मैन फ्रॉम टेमोली. और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं संदेश पाटिल और साथ देंगे अजय घरत. उपस्थित सर्व व्यासपीठावर पाहुण्यांचे सर्व प्रथम आपण स्वागत करूया आपण, कारण की प्रेझेंटर बॉक्समध्ये आमचे मान्यवर आमच्यासोबत जॉईंट असणार आहेत. राजाराम पोशा पाटील यांना विनंती करतोय आपण देखील यायचंय. सोबतच रमेश चौधरी, अरुणजी फुलोरे साहेब, धनाजी इतारकर, गुरुनाथजी चौधरी, विष्णू पाटील आणि चेतन पवार आणि प्रदीप चौधरी आणि तारिक रईज साहेबांना विनंती करतोय की प्रेझेंटी बॉक्समध्ये आपण यायचंय. आमचे सर्व पाहुणे येत आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत. खूप चांगला सामना पाहायला मिळाला प्रेक्षकांना, मात्र धावा चेस करता आल्या नाही महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला. साई स्पोर्ट खारबाव संघ विजय होत आहे. यस, आणि विजयाचा शिल्पकार ठरलेला आहे तो म्हणजेच हर्षद, ज्यानं लोअर मिडल ऑर्डरमध्ये अप्रतिम फटकेबाजी केली. डेथ ओव्हर्समध्ये 19 धावांची अप्रतिम खेळी साकारली आपल्या टीमसाठी. मी विनंती करतोय स्थितीमध्ये नेऊन ठेवलं. विष्णू पाटील दादा आपण देखील यायचंय. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. चेतन पवार आपण देखील यायचंय. मित्रांनो, ज्याचं ज्याचं आपण नाव घेतोय त्या व्यक्तींच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचं गिफ्ट हॅम्पर आणि ट्रॉफीज आणि केक देखील देत आहोत. उपस्थित राजाराम पोशा पाटील, रमेशजी चौधरी, अरुण फुलोरे. मी आवाज देतो सर्वप्रथम राजा पोशा पाटील यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण हा गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे. नाव आहे अजय, खेळाडूचं नाव सांगायचं आपण. यस, हर्षद पाटील इज द मॅन ऑफ द मॅच. त्यानंतर शैलेश बालराम चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला गिफ्ट मी विनंती करतोय रमेश चौधरी आमच्या काकांना विनंती करतोय. त्यानंतर मान्यश्री लडकू गोविंद फुलोरे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला गिफ्ट मान्यश्री अरुण फुलोरे साहेबांना मी विनंती करतोय हा गिफ्ट आपण द्यायचा आहे. सुधीर गजानन चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला सुंदर असा गिफ्ट धनाजी इतारकर दादांना विनंती करतोय आपण हा गिफ्ट द्यायचा आहे.
त्यानंतर मित्रांनो जितेंद्र बलिराम फुलोरे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला गिफ्ट हॅम्पर मी विनंती करतो गुरुनाथ चौधरी काकांना की आपण हा गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण विष्णू पाटील यांना आवाज देऊया, त्यांच्या माध्यमातून कॅप देऊया आपण. रमेश बलिराम चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली ही कॅप. त्यानंतर चेतन पवार, तालुका क्रिकेटमध्ये डेकोरेशनमध्ये देखील नाव आहे, टेनिस क्रिकेट बॉलमध्ये नाव आहे चेतन पवार यांचं. कल्पेश पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गॉगल आपण देतोय. आणि आपण देऊया कारण की सामना जिंकलाय, शेवट गोर करतोय आपण. खास करून नाव घेऊया स्वप्नील चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा केक, तारिक रईस अवन हॉट यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा केक आपण देतोय. आणि ट्रॉफी जी आहे आपण देऊया, स्वतः ऑर्गनाइज आहेत कारण की प्रदीप शिवनाथ चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आली ही ट्रॉफी स्वतः प्रदीप चौधरी देत आहेत. वेल प्ले. मान्यवरांचं आम्ही आभार व्यक्त करतो. आपण पुन्हा एकदा आपल्या जागेवर जाऊन बसायचं आणि आजही घरसोबत हर्षद पाटील जॉईंट असतील. यस हर्षद, आपण जायचं नाही. अतिशय सुंदर खेळ तुमचा पाहायला मिळाला आम्हाला. सर्वप्रथम तुमचं खूप खूप अभिनंदन. सामना देखील संघाने जिंकलेला आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार नाही तर मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार मिळालेले आहेत, भरपूर पुरस्कार मिळालेले आहेत. कसं वाटतंय? खूप चांगलं वाटतं. खूप चांगलं आयोजन नियोजन केलेलं आहे करसन दादाने. जेव्हा तुम्ही बॅटिंग करण्यासाठी गेले होते कुठेतरी संघाची स्थिती नाजूक होती, प्रेशर होतं का? नक्कीच रनांची गरज होती आमच्या संघाला आणि त्या माझ्या बॅटमधून निघाल्या. चांगली गोष्ट झाली. या मॅचमध्ये काही चुका झाल्या आहेत, पुढच्या मॅचमध्ये सुधारण्याचा प्रयत्न असेल का संघाकडून की काही नवीन खेळाडू पाहायला मिळतील पुन्हा एकदा? नाही, थोडीफार बॅटिंगमध्ये होते चूक, परंतु नेक्स्ट टाइम चांगला याच्यापेक्षा चांगलं करण्याचा प्रयत्न करेन. मित्रांनो हा होता हर्षद पाटील जो मॅन ऑफ द मॅच ठरला आहे आणि मॅच देखील सुरू झाली. जाऊया पुन्हा एकदा आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सिद्दीक भाबे सर सज्ज होत आहेत. थँक्यू.